Good evening, students. I hope you would be better at your home nowadays. Today, in this second episode, I am going to talk about the case bird. As I have already told about this poem, that there are two birds in this present poem. One is free and the other is slave. And there are total 10 stanzas of this poem. Maya Angelou is the poetess of this poem. Now I am going to interpret this poem both in Hindi and in English. Now today in this second episode I am going to convince you from second stanza. But a bird that stalks down his narrow keys can seldom see through his bars of rays. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. इस दूसरे स्टेंजा में पोएटिस कहती है कि वह पक्षी जो आज़ाद होता है वह जो है वो बिल्कुल अकड़ कर चलता है। वो छोटे से भी जगह पर अकड़ कर चलता है, किंतु वह पक्षी जो कि स्वतंत्र नहीं है, केजड़े में बंद है, केज में बंद है, पिंजड़े में बंद है, तो वो स्वतंत्र रूप से इतना स्वच्छंद होकर वह आगे नहीं मूव करता है। तो इस तरह से उसकी जो दुनिया होती है, यानी जो वो पक्षी जो कि स्वतंत्र नहीं होता है, जो गुलाम होता है, जो पिंजड़े में होता है, उसकी दुनिया जो होती है वो एक पिंजड़े के अंदर होती है, वो एक सलाखों के अंदर होती है और उसके पंख जो हैं वो एक तरह से काट दिए गए हैं और पैरों में बेड़ियाँ लगा दी गई है। सो ही ओपन्स हिज थॉट टू सिंग, और इसलिए वो अपना मन को भुलाने के लिए, अपनी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो थोड़ी सी उसके अंदर उम्मीद होती है और उसी उम्मीद के बदौलत जो है वो जो है थोड़ी सी गीत गाना प्रारंभ करता है। हालांकि वह पक्षी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात पिंजरे में कैद वह पक्षी की जो गीत होती है, जो धुन होती है, वह बिल्कुल गुलामी की होती है और ऐसी धुन होती है जैसे लगता है उसको सुनने के बाद कि फिर दुनिया में कुछ है ही नहीं। यानी उस गीत में उसकी पूरी व्यथा, उसकी मनः स्थिति रहती है, जिसका वह वर्णन अपने गीतों के माध्यम से करता है, क्योंकि वो एक कैदी की भांति जो होता है उसमें बंद रहता है। उसकी दुनिया बिल्कुल छोटी होती है और वो जो है बहुत दूर दूर तक छलांग नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3. द केस्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. अब देखें यहाँ पर द केस्ड बर्ड सिंग्स विद द fearful. अब वह पक्षी जो कि केस्ड होता है, पिंजराबद्ध होता है, उसकी डर से उसकी जो आवाज़ें होती है वह बिल्कुल कँपाती है और उसके इरादा बहुत कुछ नहीं होती है। उसकी जो ट्यून होती है वो काफ़ी तेज़ नहीं होती है, लेकिन उसकी जो दर्द होती है वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। पहाड़ों में, घाटियों में उसकी दर्द जो है वो पहुंच जाती है और इन फिजाओं में उसकी दर्द को इस प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें महसूस करती है। और जो केस्ड बर्ड होती है वो फ्रीडम के गीत नहीं गा सकती है। उसकी जो गीत होती है उस गीतों में कहीं ना कहीं उस पर किए गए जो अत्याचार है, जो जुल्म है, उसका वो बखान करती है। नेक्स्ट स्टेंजा. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the singing trees, and the fat arms waiting on a down bright lawn, and he names the sky his own. अब जो फ्री बर्ड होता है
वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है और उस फ़ुजाओं में हर जगह जो है वो उड़ता है, ठंडी हवाओं में भी उड़ता है वो। और उसकी जो विचरण होती है वह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जितने भी ध्रुव हैं उन सभी ध्रुवों में वह विचरण करता है। और उसकी और जो पेड़ होती है, ठीक है, और वो पेड़ों के जितने भी झुरमुट होते हैं उन झुरमुटों से वह गुजरते हुए और वो उस खेत तक पहुंच जाता है जिस खेत के छोटे मोटे जो भी कीड़े होते हैं वो जो कि इंतज़ार करते हैं कि कोई पक्षी आकर उन कीड़ों को अपना आहार बना ले। वह जो पक्षी होता है, जो स्वतंत्र होता है, वह आसमां को भी चुनौती देता है और वो कहता है कि वह स्वतंत्र है। इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का वह स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। और वो कहता है कि गुलाम पक्षी तो ठीक उस पेड़ की तरह होता है जो पेड़ जो है मिट्टी में जकड़े हुए आहें भरती है। नेक्स्ट स्टेंजा। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing। लेकिन वह पक्षी जो पिंजरा में होता है, कैद होता है, वो तो सिर्फ एक ख्वाब ही देख सकता है, एक सपना ही देख सकता है। और कभी कभी जब ख्वाब में वह अपने आप को देखता है तो उसे बहुत डर लगता है और वह चीखने लगता है, क्योंकि उसकी आज़ादी छीन ली गई है, उसके पंख काट दिए गए हैं, उसके जो पैर है पैरों को बांध दिया गया है और इस तरह से वह स्वतंत्र होकर अपने गले से किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं निकाल सकता है। The caged bird sings with a fearful trill of this unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। ये अंतिम जो स्टेंजा है इसको रिपीट कर दिया गया है। पोएट ने यहाँ पर रिपीटिशन को एक्सप्रेस किया है और फिर इसी वर्ड में, इसी स्टेंजा में बताया जा रहा है कि वह पक्षी जो पिंजरे में होता है वो काफ़ी कँपाता है, वो काफ़ी जो है वो डरता है और फिर उसकी जो गीत होती है वह गीत जो होती है वो स्वतंत्रता की गीत नहीं होती है। उसके गीत में कहीं ना कहीं डर और भय का आलम बना रहता है। वह अपनी इच्छाएं भी बहुत अधिक नहीं कर सकती है और उसकी जो सरगम होती है, उसकी जो सरगम की जो महसूस है वो तमाम घाटियों में, फिजाओं में तैरते रहती है, जिसको सिर्फ एक गुलाम व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केज्ड बर्ड जो होती है वो स्वतंत्र होकर आज़ादी का गीत, आज़ादी का सरगम नहीं गा सकती है। इस तरह से ये पोएम जो है समाप्त हुई। मैं पहले ही आपको बताया था कि इस पोएम में दो बर्ड हैं, एक केज्ड हैं और एक फ्री बर्ड है। जो केज्ड बर्ड है उनको ब्लैक अफ्रीकन से कंपेयर किया गया है और जो फ्री बर्ड हैं उनको वाइट अमेरिकन से कंपेयर किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक अफ्रीकन जो पक्षी है वह पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार का जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उससे प्रेरित है। और जो फ्री बर्ड है वह एक तरह से एक तरह से वाइट अमेरिकन है जो अपने फ्रीडम और अपने एरिस्टोक्रेटिक को लेकर फेमस है। अब मैं पोएटिस के बारे में आपको बता दूं। माया एंजेलो 1928 to 2014। माया एंजेलो का जन्म 1928 में हुआ था और मृत्यु 2014 में हुई। वॉज बोर्न मार्गरेट जॉनसन इन सेंट लुइस, मिसौरी। उनका जन्म जो था वो मिसौरी के सेंट लुइस में हुआ था। Angelo has had a broad career as a singer, dancer, actress, composer, and Hollywood's first female black director। और
एंजिलो ने अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी करियर जो थी वो गीत के रूप में, मतलब गीतकार के रूप में, एक डांसर के रूप में, एक एक्ट्रेस, एक नायिका के तौर पर और एक कंपोजर के तौर पर बनाई। हालांकि उन्हें हॉलीवुड में फर्स्ट फीमेल के रूप में एक ब्लैक डायरेक्टर के रूप में काम करने का भी मौका मिला था, बट इज़ मोर फेमस एज ए राइटर। लेकिन वो लेखक के तौर पर, संपादक के तौर पर, निबंधकार के तौर पर, एक नाटककार के तौर पर और एक कवयित्री के रूप में जानी गई। एज ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, एक नागरिक सेविका, एक नागरिक अधिकार प्राप्त सेविका होने के नाते एंजिलो हैड वर्कड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया। In this way, this poem has got over. I think you will have got this chapter from the core of your heart. Thank you and have a good day.